You used to not get the big movies, the big banners and all. अब वो फेज चला गया. बहुत कम लोग होते हैं राजकुमार हिरानी जैसे जिनके लिए वो कंफर्ट जोन इम्पोर्टेंट नहीं होता है. सामने से उन्होंने मुझे मैसेज किया था मनमर्जियां के बाद और मैं तो भाई चेक करना पड़ा था मुझे अनुराग से कि ये उन्हीं का नंबर है कि कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ. आपने ये फिल्म प्रोड्यूस करने का क्यों सोचा? आपने पहले तो ये बैनर शुरू किया जिसका नाम आउटसाइडर है. यू मेड अ बिग स्टेटमेंट आल्सो विद द नेम. बताइए नाम के पीछे और ये फिल्म प्रोड्यूस करने के पीछे क्या स्टोरी है? तुम एक आउटसाइडर हो, ऐसी वाली चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फैल रही थी. तो मुझे लगा कि आज तक तो मैंने आउटसाइडर होने को बहुत ज़्यादा प्राउडली ओन किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो मुझे आउटसाइडर होने की वजह से मिले हैं, उन्होंने मुझे बनाया जिस तरह का एक्टर मैं हूँ, जिस तरह की ह्यूमन बीइंग आई एम. You were the producer. The complaint that people like me had is that where were you at that time and why were you missing from the promotions? I never had the idea of being on the forefront when this film comes out, because I was like, I'm not the star of this film. These four women are. How does one measure return value of promotions? जो आपका स्पेंट है, जो आपकी पिक्चर पे पैसा लगाया गया है, वो तो आपको प्री सेल पे मिल जाता है. बट जो P&A होता है, that is an added cost, which never in a mid-budget film like this, you can't see the recovery of the cost in theaters. Hi, this is Taapsee Pannu, and you're watching this interview on Bollywood Hungama. Taapsee Pannu, welcome to Bollywood Hungama, and thank you so much for giving us time. Thank you so much for patiently waiting. And I have got you at a great time. Just you're riding on success of Dunki. Yeah. Big film, big names. So I'm going to take you back because I haven't met you in a while. Yeah. आपको आज तक कितने लोगों ने ये सवाल पूछा है कि शाहरुख खान के साथ काम करना कैसा था? So much so that मेरे को लग रहा है कि मुझे टेप रिकॉर्डर के में ना रिकॉर्ड करके रेडी रखना चाहिए वो आंसर, क्योंकि हर बारी हो सकता है मैं कुछ मिस कर जाऊं. तो मैं सोचती हूँ कि मैं वो जल्दी से प्ले कर दूं ताकि सब बोल दूं, सब कुछ मिस ना करूं, बिकॉज इट्स द सेम थिंग, इट्स द सेम एक्सपीरियंस दैट आई हैव शेयर्ड विद एवरीवन. कुछ भी ऐसा मतलब मैं बना के नहीं बोल रही हूँ. सो वो एक बारी मैं सब कुछ बता देती हूँ मैं जब मुझसे पूछते हैं. आई डोंट थिंक आई थिंक they can be a show in itself. जो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, क्या सीखा, क्या कैसे बदले, ये सब कुछ चीज़ें बताने शुरू करो तो अपने आप में एक शो बन सकता है. बट या इन शॉर्ट इफ आई हैव टू एवर आंसर दिस क्वेश्चन आई विल जस्ट से कि I'm really not sure if I'm in love with that person beyond the camera more or what I've seen of him in front of camera. क्योंकि उनकी personality beyond the camera is equally charming and attractive because he is so well read, he is well spoken, very respectful, everybody knows that, and extremely intelligent. So it's very very attractive quality in a human being. So I think पहले on screen personality के fan थे, but I think उनसे मिलने के बाद you become a bigger fan of the person he is beyond the camera. Right. You know, Taapsee, I've been interviewing you for a while. You know, back in the earlier, you used to tell me that, you know, you used to not get the big movies, the big banners and all. अब वो phase चला गया? Actually ऐसा I'm not sure कि in totality ऐसा मैं मान सकती हूँ अभी के नहीं, क्योंकि एक तो बहुत ही गलत एक धारणा है मेरे बारे में जो मैं क्लियर करती करती थक चुकी हूँ कि ऐसा लोगों को लगता है कि अच्छा कोई फिल्म होगी जिसके अंदर मेरे किरदार को एकदम सेंटर स्टेज नहीं मिलेगा तो मैं वो करूँगी ही नहीं. That's not true. Yeah, I know, but you know from Javed साहब to everybody has told me this कि अगर आप तो करती नहीं है ना वो पिक्चर है जिसमें आप मतलब मेन कैरेक्टर नहीं होंगी, अगर हीरो के इर्द गिर्द पिक्चर हो तो आप वो नहीं करेंगी. मैंने कहा ये किसने बात, ये कौन बात फैला रहा है ऐसी? तो ये ठीक करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा ऐसा लग रहा है. तो इस कारण मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसी बड़ी पिक्चरें जो हमारी इंडस्ट्री की होती हैं वो मेरे पास आती भी नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो तो मैं करूँगी नहीं. कुछ इस वजह से और कुछ इस वजह से क्योंकि वो शायद वो किरदार ऐसे होते हैं जो कोई भी कर सकता है, जिसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टर नहीं होती है. तो उसके लिए ऑप्शंस ही इतने सारे होते हैं कि मतलब मेरे तक बारी आते आते शायद काफ़ी लड़कियां और होती हैं जो वो कर सकती हैं, और मैं शायद उस सर्कल या उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ जहाँ मेरा नाम इंस्टेंटली सामने रखा जाता है. क्योंकि ऑब्वियसली आपका कंफर्ट जोन होता है, अगर आप एक पिक्चर बना रहे हो आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल नाम कौन सा आएगा, वो वही आएगा जो आपको इर्द गिर्द ज़्यादा दिखता है.
बहुत कम लोग होते हैं राजकुमार हिरानी जैसे जिनके लिए वो कंफर्ट जोन इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि राजू सर से मैं कभी ज़्यादा ऐसा मिली नहीं, वो तो खुद ही ज़्यादा ऐसे सोशल पर्सन है नहीं, ना ही मैं जाती हूँ कहीं ऐसे जहाँ मैं मिल पाऊँ उनको। सामने से उन्होंने मुझे मैसेज किया था मनमर्जियाँ के बाद, और मैं तो भाई चेक करना पड़ा था मुझे अनुराग से कि ये उन्हीं का नंबर है कि कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ। तो देयर हार्डली एनी डायरेक्टर्स आई फील लाइक ऑफ हिज स्टैचर जो आगे से रैंडमली आपको मैसेज करके अप्रिशिएट करेंगे और फिर बुलाएंगे मिलने के लिए। एंड जेन्युइनली उन्होंने मेरी काफ़ी पिक्चरें देखने के बाद मुझे प्योरली ऑन मेरिट ही रीच्ड आउट कि आई वांट यू टू डू दिस फिल्म, एंड इट वाज टू गुड टू बी ट्रू। इसलिए तो शायद मैंने पिक्चर के पहले स्केड्यूल खत्म होने तक विश्वास भी नहीं किया था कि मैं पिक्चर कर रही हूँ। मुझे घर जाके हर बार ये पूछा जाता था तू पिक्चर में है ना, निकाल तो नहीं दिया तुझे। इनफैक्ट पिक्चर शुरू होने के कुछ 1.5 साल पहले जब मुझे कॉल आ गया था राजू सर का, जब तक वो पिक्चर ऑन फ्लोर नहीं गई ना तब तक सब मुझे इधर उधर से बोल रहे थे कि आई थिंक अभी बातें चल रही हैं, शायद किसी और को ले लेंगे। नॉट फ्रॉम राजू सर, वो तो पहले से बड़े श्योर थे, बट बाकी आसपास से आवाज़ आती थी मुझे कहीं ना कहीं से, हाँ वो अभी कह रहे हैं कि अभी शायद और मतलब ये भी किसी और को अप्रोच कर लेंगे किसी और। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था ये सेटल डाउन होना इस बात को लेके कि मैं ये पिक्चर कर रही हूँ। आपने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, साइन कर लिया था, फिर भी आपको डाउट था? आई डोंट थिंक कुछ भी अल्टीमेट और फाइनल होता है इस इंडस्ट्री के अंदर। सो मैं बता रही हूँ, मैंने तो पहला स्केड्यूल जो हमारा सबसे बड़ा स्केड्यूल था 1.5 महीने का, वो जब तक खत्म नहीं कर लिया था, खत्म होने के बाद मुझे लगा कि हाँ शायद अब तो नहीं निकालेंगे पिक्चर से। राइट, यू नो आप जो कह रहे हैं कि यू नो समवन एज इम्पोर्टेंट एज जावेद साहब सेज कि आप ऐसी पिक्चर नहीं करेंगी, तब से इमेज कहाँ से आया होगा? आपने कभी किया मना किसी को? आई थिंक इस वजह से आया क्योंकि मेरी फिल्मोग्राफी के अंदर लोग ज्यादातर मुझे उन पिक्चरों के लिए जानते हैं जिनमें मेरा किरदार सेंट्रल होता है, बट लोग ये नहीं समझ रहे कि यस इट इज आउट ऑफ पार्टली बिकॉज ऑफ चॉइस, बट पार्टली बिकॉज I did not have an option of choosing films where there are big heroes. You know, it is extremely important as an actor to witness all types of films. एक overall growth के लिए अच्छा हो जाता है। तो मैं अगर बैक टू बैक वो फिल्में करती हूँ जिसके अंदर सिर्फ मैं ही हेडलाइन करती हूँ, मेरे लिए मैं काफ़ी थक जाती हूँ उसके बाद। तो मुझे लगता है कि एक फिल्म ऐसी भी मेरे पास होनी चाहिए एक साल में जिसमें मुझे स्ट्रेस ना हो इतनी ज़्यादा कि अच्छा पिक्चर बन गई कि नहीं, पता नहीं बीच में रुक ना जाए, ख़त्म हो गई, अच्छा ठीक से बनी, अच्छा ठीक से रिलीज़ हो रही है, कैसे हो रही है। You know, there are bigger players in the film to make sure that it is going to be made properly, it is going to be released properly, and it is going to be, you know, it's going to be celebrated like as Donkey, much. Right. Yeah. So, मैं इतनी खुश थी to be on that back seat in Donkey because I had two of the biggest names in the industry frontlining it in terms of my director and my lead actor. So, last 2 years have been so comforting as an actor कि कोई stress नहीं है आपको पिक्चर का, रिलीज का, अपना बस जाओ अपना काम करो और वापस आ जाओ, और यू डोंट गेट एनी बैगेज और स्ट्रेस बैक होम। आई वांट दैट आल्सो अपार्ट फ्रॉम, इट्स नॉट लाइक कि मैं वो पिक्चर करना छोड़ दूंगी जिसमें मैं सेंट्रल रोल हूं, बट आई आल्सो लाइक दिस अ लिटिल ब्रीदर। करेक्ट, यू नो दैट्स ट्रू, दैट नन ऑफ दिस कुड बी ट्रू बिकॉज अगर ऐसा सच होता तो धक धक में आप एक उनमें से एक कैरेक्टर होती थी जो फ्रंट यू नो लीड करती थी, तो आपने ऐसा नहीं किया। बिकॉज दैट फिल्म आई फेल्ट I wanted to give other actors an opportunity. मुझे लगा था कि ये मेरे लिए बहुत convenient है कि कोई भी ये किरदार पिक कर लेना इस में से और कर लेना। मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस को मेरी किसी तरह का सरप्राइज होता कि मैंने ये पिक्चर करी एज एन एक्टर या ये किरदार किया एज एन एक्टर। मेरे लिए वो बहुत ऑब्वियस कास्टिंग, ऑब्वियस फिल्म थी ये करना। I thought ये interesting ज़्यादा होगा जब मैं behind, I stay behind and I let someone else take the center stage who rightfully deserves that part, जिनको शायद ऐसा part अभी तक मिला नहीं है, तो उनका एक new facet of their performance और acting talent is probably visible. तो मेरे को वो opportunity किसी और को देना better लगा। Right, मुझे वो पिक्चर बहुत अच्छी लगी। मैंने आपको बताया भी, आप लोग ने जो you know what you put together was amazing. These women on a bike, I wouldn't have imagined this at all. आपने ये फिल्म प्रोड्यूस करने का क्यों सोचा? आपने पहले तो ये बैनर शुरू किया जिसका नाम आउटसाइडर है, यू मेड अ बिग स्टेटमेंट आल्सो विद द नेम। बताइए नाम के पीछे और ये फिल्म प्रोड्यूस करने के पीछे क्या स्टोरी है? नाम के पीछे तो यही था कि कुछ ऐसा कोई डीप
न्यूमरोलॉजी थॉट नहीं था इसके अंदर। इसके अंदर ये थॉट था कि एक ऐसा नाम जिससे मैं आइडेंटिफाई करती हूँ, मैं और प्रांजल इनफैक्ट मेरा पार्टनर है जो प्रोडक्शन में, हम दोनों आइडेंटिफाई करते हैं इस नाम से, बीइंग आउटसाइडर्स। वी टॉक अबाउट इट डे एंड डेट, हर रोज हर कोई डिस्कशन जो है वो कुछ ना कुछ घूम फिर के इस बात पे आ जाती है। तो हमने उसको अपने एक जीवन की सच्चाई होता है ना, वो मान लिया है। एंड मैं बहुत खुश हूँ इस टैग से। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कुछ लास्ट कुछ सालों में इसको एज अ स्टेप डाउन और एज अ स्टेप चाइल्ड वाला ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा था कि आउटसाइडर हो तो तुम्हारे साथ हमेशा खराब ही होगा, कुछ गलत ही होगा, कुछ तुम्हें हमेशा इन्फीरियर सी फीलिंग हो रही है क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो। ऐसी वाली चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फैल रही थी। तो मुझे लगा कि आज तक तो मैंने आउटसाइडर होने को बहुत ज़्यादा प्राउडली ओन किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो मुझे आउटसाइडर होने की वजह से मिले हैं, उन्होंने मुझे बनाया जिस तरह का एक्टर मैं हूँ, जिस तरह की ह्यूमन बीइंग आई एम। सो मुझे लगता है कि ये बहुत, मैं तो उसको पॉजिटिव लाइट में देखती थी। तो इसलिए आई थॉट लेट मी जस्ट ओन इट अप एंड लेट्स ट्राई एंड गिव इट अ मोर पॉजिटिव कॉनोटेशन, दैट इट कैन बी सीन एज समथिंग विच is not as an inferior in any way, you know, someone who's not that good kind. But yeah, so after that I started getting films under the banner जो thankfully resonated with me as an actor also. मतलब वो इस तरह की फिल्में नहीं थी जो मुझे एज एन एक्टर मेरे को समझ नहीं आती, बट क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ, आई नो आई कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, तो मैं वो कर लूँ। ऐसी वाली पिक्चरें मैं करना भी नहीं चाहती थी अपने बैनर के अंडर। तो वो कुछ इस तरह की पिक्चरें उठाई जो मुझे लगता है कि ऑडियंस को समझ में आएगा कि हाँ, मैं सामने नहीं पर कैमरा के तो पीछे इस फिल्म के हो सकती हूँ। इट रेजोनेट्स विद द काइंड ऑफ फिल्मोग्राफी आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ। सो वो वाली पिक्चरें उठाई एंड उसमें से जब ये आई थी पिक्चर धक धक, ये मुझे लगा था कि हमने ट्रैवल फिल्म्स एंड ऑल ऑफ दैट जो है वो लड़कों के साथ हम काफ़ी देखते हैं। इट्स बाइक्स आर एसोसिएटेड मोर विद मेन एंड एडवेंचर इज एसोसिएटेड मोर विद मेन। एंड जब भी औरतों की बारी आती है तो उसके अंदर ना मुझे अभी तक लगा था कि ये जो मल्टीपल फीमेल कैरेक्टर्स कमिंग टुगेदर काफ़ी हद तक एक बड़े शैलो लेवल पे उसको डील किया जाता था। आई डोंट नो, कैन बी रीजन ऑफ वॉट एवर, यू नीड टू मैच कमर्शियल वैल्यू, यू नीड टू, आई डोंट नो वॉट ऑल कैन बी द रीजन, बट मुझे लगता था कि अगर 3-4 औरतें मिल के कहीं बाहर ट्रिप पे जाती हैं वो फ्रिवलस नहीं हो सकता। वो उसको सिर्फ सतह पे नहीं आप उसको डील कर सकते, आपको थोड़ी सी और उसके अंदर आपको अपना जो आपका कंट्री जिस कंट्री से आ रहे हो उसके सोशल स्ट्रेटास, उसके जो बैकग्राउंड्स हैं उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा उसके अंदर। एज ग्रुप वेरिएशन दिखाना पड़ेगा। सारे 20 साल की 25 साल की लड़कियां ज़रूरी नहीं है वो ट्रिप पे जाएं करके। आई मीन दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड टू डील विद। मुझे था कि मैं अलग अलग वैरायटी जो थी इस फिल्म के अंदर जो तरुण ने लिखी थी, तरुणा पारिजात ने, आई थिंक वो बहुत मुझे ब्यूटीफुल लगी। सो कि कोई बैकग्राउंड सेम नहीं है, एज ग्रुप सेम नहीं है, प्रॉब्लम्स सेम नहीं है, बट उन सबका इच्छा टू गो ऑन दिस जर्नी टुगेदर वो सेम है। बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। जिस तरीके से उसने स्क्रीन प्ले लिखा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ भी इन योर फेस प्रीची नहीं था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको विजुअल्स अच्छे दिख सकते हैं। एज अ प्रोड्यूसर आई कुड पुट अक्रॉस अ पॉइंट के चाहे 4 औरतों की फिल्म है जो कि आपकी बिग स्टार्स नहीं हैं, बट फिर भी जो आपको दिखेगा कि पैसा लगाया है पिक्चर के अंदर, हाथ खींच के नहीं रखा ये सोच के कि औरतों की फिल्म है तो ज़्यादा पैसा इस पर खर्च नहीं कर सकते, जो कि नॉर्मल धारणा है यहाँ पे। हमारे को नहीं दिया जाते ज़्यादा पैसे। तो मेरे बिगनिंग ऑफ माई करियर था एज अ प्रोड्यूसर, तो हमने कोई अपना ऐसा प्रॉफिट मार्जिन सोच के नई पिक्चर बनाई। हमने जितना पैसा हमें प्रोडक्शन के लिए दिया गया था हमने सारा लगा दिया उसके ऊपर, क्योंकि आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्मोग्राफी एज अ प्रोड्यूसर कि आगे जाके मेरी ऑडियंस को लगे कि अगर इसने पिक्चर बनाई है एज अ प्रोड्यूसर तो मतलब ऑनेस्टली बनाई होगी, कुछ कट कॉर्नर्स करके नहीं बनाई होगी। तो इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू शूट द थिंग्स दैट प्रांजल वेंट थ्रू, फ्रॉम पैकेजिंग द फिल्म, गेटिंग 4 women टुगेदर, दैट ऑल्सो। कितनी फिल्में हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो होती हैं वो कास्टिंग ही नहीं हो पाती है। इसके लिए भी वी रियली वेंट अराउंड क्वाइट अ लॉट, बट जो ये 4 लोग जिन्होंने करी है पिक्चरें, उनका एंथुजियाज्म फ्रॉम द टाइम दे हर्ड द स्क्रिप्ट वाज सो गुड कि उसके बाद प्रांजल और मैंने डिसाइड किया कि किसी और के पास जाना ही नहीं है, बिकॉज द वे दे रिएक्टेड टू द स्क्रिप्ट वाज एज इफ दे वर लाइक ये तो मैं ही करूंगी। वो वाला उनका जज्बा था चारों का। तो आई थिंक
this film obviously is because of the crew जिस तरीके से उन्होंने बनाई, and it took flight because of these 4 women, because जब जैसे they owned it up even during this filming to the release, जैसे they all stuck together to make sure they'll push out the film in whatever capacity they can was phenomenal. Right. I in fact interviewed them. It was great to see them. You know, you were the producer. The complaint that people like me had is that where were you at that time and why were you missing from the promotions? So, एक तो I never had the idea of being on the forefront when this film comes out, because I was like, I'm not the star of this film. The producer. These 4 women are. And also on the other side, I don't feel right how currently हमारी जो mid budget films हैं उनके साथ जो हो रहा है, I was not very happy with how you know, it's not like I can't say there's one person to blame also. The sad part is that आज की डेट में मिड बजट फिल्म को पुश करने के लिए पैसे ज़्यादा चाहिए in terms of publicity and all of that, but उसका जो रिटर्न वैल्यू है वो मतलब ना के बराबर है. इनफैक्ट आपको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस आप देख ही सकते हैं ट्रेंड किस तरह का है, वो ज़्यादातर बिग इवेंट फिल्म्स. How does one measure return value of promotions? Because they feel के जो आपका स्पेंट है, जो आपकी पिक्चर पे पैसा लगाया गया है, वो तो आपको प्री सेल पे मिल जाता है, बट जो P&A होता है, that is an added cost, which never in a mid budget film like this you can't see the recovery of the cost in theaters. So you don't end up taking the risk of putting the Sometimes these films go and fly. You know, that's the thing. If promoted well, if pitched well. Yeah, at least people when they get to know. But you know, it's very difficult to get people to believe. क्योंकि काफ़ी अच्छी पिक्चरें होती हैं जो नहीं चलती हैं. Of course. और OTT पे आके मतलब उनको थोड़ा बहुत recognition मिलता है, but फिर भी वो गुम जाती हैं इतने बड़े ocean of content के अंदर ना. तो people don't really have that kind of a belief कि कोई नहीं, मतलब हम किसी और पिक्चर से कमा लेंगे, but इसके अंदर at least we need to make a point. Right. Because I feel these films. We need to back a good film. Yeah, because everybody wants to be associated with good content, but how many of them have the guts to actually put their money on it and say कि भाई we know we can recover it from some other place, but this needs extra support. So there are very few people who have the muscle to do that. Right. So I think I really felt कि मेरे जो producers पिछले फिल्मों के जो होते थे, when the struggle that they went through to put out a mid-budget film, I realized that first hand कि एक अच्छी फिल्म बनाना is not enough in today's day and age. Wow. उसको अच्छे तरीके से रिलीज करना is a different ball game altogether, and very few have the expertise and knowledge and tricks to make it work. Very few in this industry. I started looking at the silver lining or the glass half full in a way that जब पिक्चर OTT पे आई थी, I remember जब वो पिक्चर आई थी तो वो I think Archie is released on 7th I think and Dhak Dhak came on 8th, just a day after, and I was like thinking कि यार इस बेचारी किस्मत की पिक्चर की किस्मत ही ख़राब है कि जब थिएटर में आई उसको ढंग से रिलीज़ नहीं मिला, और उसके बाद अब OTT पे भी आ रही है तो इतनी बड़ी फिल्म के एकदम बाद आ रही है, तो we will तो just drown in you know being cluttered by bigger films around us. So, but I was totally taken surprise. It got a new life once it dropped. I honestly, if someone would have told me कि ऐसा होगा पिक्चर के साथ कि within 24 hours we'll trend on number 1 and we'll trend for 2 weeks. In 10 countries we were trending in top 10. It was unreal. I mean, ना हमारी publicity कोई theater में टाइम पे हुई थी, ना जब OTT पे हुई तब कुछ publicity हुई. I think some kind of a divine intervention and the hard work of all these people who put together their good wishes and effort together kind of showed colors. Wow. No, that deserved to be out there and loved by people, and it eventually film अपना audience ढूंढ लेती है. Yeah, you know, but this is of a good fate in a way कि उसको मिल गया. I have seen firsthand how so many good films don't always end up you know being received well. Right. You know, so Taapsee, if this was your first experience as a producer, will you produce again, and then how to fix this system?
Honestly, obviously, I will produce again. I want to produce again. मतलब इससे ज़्यादा और challenging circumstances मैंने as an actor देखे थे starting में. So it was not like I was expecting a smooth ride as a producer. But you know, these are learnings, and you really, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे जब ऐसा setback मिला तो मैं एकदम हाँसी की नानी बन गई एकदम उसके बाद, ऐसा नहीं था. Like any normal human being, I felt bad, I felt sad, I felt cheated, I felt demotivated कि मेरे साथ मतलब why did it not happen the way I was told it will happen. So I felt a little down and low about it. But then you know, you realize कि अभी यहाँ तक आए थे तो ये bed of roses नहीं होने वाला था. Nobody told me that. It's going to be a struggle of a different kind. जो as an actor आपको नहीं दिखा, but आपको producer की तरह एक different type of struggle होगा. So I thought, okay, fine. One film at a time, I gathered myself up, and then we are ahead. Like, we are doing one film at a time. It will be a slow-paced journey, but it will be a fruitful journey, hopefully. So yeah, that is going to happen. And if you ask me about the solution, bhai, I also want to know. I am open to please everybody, anybody who can help me with a solution. कि एक mid-content film को with no big names कैसे पब्लिसिटी और प्रमोशन की जाए कि जनता को पता चले ऐसी पिक्चर आ रही है, मुझे भी बता देना यार. बिल्कुल. But the thing is, you know, when you does Taapsee get upset, that's why she takes a back seat, or you're like, अब मेरे से नहीं होगा, I don't want to get in. This is not something my expertise is. Maybe next time. No, I don't give up that easily. Yeah, you're not. I don't give up that easily. I take a back seat only when I feel my respect and respect is questioned or not. I'm not respected enough. When I'm giving my 100%, why am I not getting that 100% in return? When I feel that you're doing wrong to me, you know, which is ethically not right. So because I mean, this argument I keep having with people who work with me कि मेरे लिए ना मेरी self respect is very important beyond money or the work I do, because उसकी वजह से ही I've been able to come here till now. So I want to kind of preserve it, because ये सिर्फ मैं सिर्फ actor नहीं हूँ, I'm a human being first. So and I will have a life beyond films, even when this career ends or doesn't end, however it is. I will still have a life beyond it, and I think I need to look at myself in the mirror and be very happy and proud of who I am. So I cannot just let anybody tamper and walk over my self-respect like that. So at that times I take a certain kind of a step which I don't want to hurt anyone voluntarily, but I want to protect myself. So there is a very thin line of difference between trying to damage someone else and trying to protect my self-respect. So I choose to protect my self-respect. True. That's something totally to learn from you, Taapsee. Thank you. You know, Taapsee, you've also come a long way where when you sit today with your family, you've done a film with Amitabh Bachchan, you've done a film with Shah Rukh Khan. So these are big check boxes. These are not, you know, लोग ये industry में आते हैं, एक बार शाहरुख खान को देख लेते हैं, that's a big deal. They've never gone to his house, they've never been on his set, but it is all said and done, it is a big dream. You have achieved big tick boxes, including working with Raju Hirani, becoming a producer. When you sit today with your family, what do they tell you about your career? You are a big achiever, I have to say. Actually, when I sit with my family, say if I'm sitting with my dad, he's asking me, ये जो तुमने 5,000 रुपए दिए हैं जीपे पे, ये किसको गए हैं? So this is the discussion I have in my living room, which I just had before coming for this interview. ये किसको दिए हैं? ये कौन है? ये किधर जा रहा है? तो ये discussion होती है. And discussion when I sit with my family about my films, there are hardly any discussions about my films, honestly. There's only mummy will discuss about अच्छा अभी क्या खाना है, and dad will discuss about कि अभी ये क्या खर्चा हुआ है. I think these are the discussions I have more than anything else. I don't think I've ever had a discussion with my family about my career choice or the films I have done. At Max उनको मैं पिक्चर दिखाने लेके जाती हूँ कभी-कभी, जब मेरे रिलीज से पहले कभी-कभी, बाद में देखते हैं जनरली वो. जब पहले लेके जाती हूँ उसके बाद मैं पूछती हूँ कि अच्छा कैसी लगी, तो मेरी मम्मी को मेरी हर पिक्चर अच्छी लगती है, तो वो इस टीम तापसी की cheerleader, मम्मी लाइक बहुत अच्छी. And my dad is man of very few words, so he'll end up saying like nice, good, अच्छी थी. अब
when you ask them this, अब मेरे को तो पता है कि how they are, so I understand genuinely what they mean. कि मेरे डैड ने अगर अच्छा बोला है तो वो अच्छा है, क्योंकि नहीं तो वो 50 गलतियां निकाल देते हैं चीज में. कभी किया है ऐसा आपकी फिल्मों में? He is more of if he is not saying anything bad, which means it is good, kind of a person. So but the problem is now my directors, जब पिक्चर देख के डंकी देख के जब बाहर निकले मम्मी पापा, तो my mom was like अच्छी है, my dad was like नहीं बहुत अच्छी है, पता नहीं चला पिक्चर खत्म कैसे हो गई, बहुत आसानी से स्मूथली निकल गई है ना. And that's all he's saying. He's not saying much. He's just saying अच्छा है. तो राजू सर was actually, I could see he is very confused कि इनको पसंद नहीं आई क्या, ये कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं या कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि ये ऐसे ही है, इतना बोल रहे हैं मतलब कि genuinely अच्छी है. So yeah, so that's the kind of माहौल I come back home to. Right. You know, every interview that we do also, we get to meet you. It's an opportunity. The thing is, we see little growth every time someone is growing. You have been growing. You know, like from the earlier discussions till now, what I want to ask you is, what here on, like, you know, after all these big check boxes are done, ऐसा कुछ है जो तापसी को अब तक नहीं मिला है, ऐसा कुछ है जो करना है that you can share with us? Yeah, obviously every year I try to push the boundary a little bit, be it in the जो फिल्म मैं कर रही हूँ as an actor. I really want to have bigger stakes in terms of कि मेरा हमेशा से ये concern कह लो या एक complaint कह लो रही है, not from our industry in particular, but overall system, that as a female protagonist, you don't have the amount of budget that you generally need for a film. Say, if you want to make a big stake wali film, a big scale wali film, hardly any female protagonist will get the kind of budget that a male protagonist film will get, which is courtesy, business, how it is, return value and whatever. So you want to slowly try to bridge that gap कि मैं हर साल अगर मेरी picture पिछली successful हुई है, so now I have the liberty to kind of like take up a bigger film where people will invest a little more money and try to make that successful, so I can, you know, increase that that upper limit of the budget that I can get for my film. So मैं ये कोशिश कर रही हूँ for as an actor to increase the stake of my films where I am headlining it, and also at the same time I'm hoping I get chance to star in these big starer films where people generally believe कि मैं वो करूँगी नहीं, या मतलब I am not in the inner circle of a lot of groups where I don't really have the access to people. All I do is I keep messaging some producers and directors who I really want to work with, and they are very nice and sweet to me to reply saying, you know, definitely we'll collaborate for any opportunity we feel, you know, that it is good to cast me for that role. I do get very sweet and nice replies and messages, but it doesn't really translate into films, because again, as I said, comfort zone of casting the same people again. I really hope someday I'm able to break that glass ceiling. Someday people think beyond the obvious. Maybe that time I'll probably push you know, the boundaries of my career a little higher after that. And even as a producer, thankfully, with the love that the film that I produce is getting, we can also at the same time push the boundaries of the kind of stuff I do as a producer. Again, I don't want to be starring in those films or projects all the time, because that's not what I became producer for. It is not for back-end profit. It is not for a percentage cut or of any sort. The films I produce are the ones that Pranjal actually executes on ground. It is not like कि हमने सिर्फ एज अ नाम के लिए डाल दिया एंड पीछे से हम प्रॉफिट में शेयर ले रहे हैं उसके लिए नहीं है. We'll actually from packaging to submitting the film to the studio, we're going to do everything. So I want to continue doing that in the future. Anything that you're producing that you can share with us, or you all are working on something? So we are working on a couple of things which are in different stage of production. There is obviously an idea of the part 2 for Dhak Dhak, which is getting pitched. So let's hope that happens. And then we have another show that again is we have basic casting in place and a storyline and some like showrunner and everything is there. We're just waiting for some final documents to be signed to announce that, and there are 2 more films. So they're all in different stages of production. They'll all happen one at a time, but they are all in the pre-production process. That's a damn busy job.
Yeah, it is. So it always helps to have a good partner. Yeah, of course, definitely. When you were saying you want to do these things, we are in times when these kind of films, are breaking. एक ऐसी फिल्म आ जाती है, like a Gangubai with Alia Bhatt, like Mardani with Rani Mukherjee, like your Haseen Dilruba. We are told you're doing the next one also. Yeah, it's already done. It's on release. So I'm saying, there are films and there are leading ladies who are pushing, and there is an audience for it. So, yeah, one out of quite a few. Yeah, but as I said, I would want to look at the glass half full, where one film succeeds, courtesy that उस 4-5 को और लाइफ मिल जाती है, क्योंकि अगर एक लड़की की फिल्म सक्सेसफुल होती है तो उनको लगता है कि चलो ठीक है, हम ऐसी बना सकते हैं, और but like we still need the support of a director like Sanjay Leela Bhansali, a big name who like picked that. up a film like Gangubai to make. So sometimes getting support from a well-known director when a film which is headlined by a woman happens, it kind of helps. Yeah, definitely. Great. So Haseen Dilruba has happened. Like that is done. When do you, 2024 is? Yeah, coming year. I mean this year. I don't know exactly which date Netflix will choose, but we are done shooting. It's in the post-production stage. So I think Netflix should soon announce when they will release it. Right. आप as a producer OTT platforms के आने से खुश हैं, या you're like यार we were happy with theaters? I think it is a double-edged sword to say anything, because the thing is, कोई भी मूवी लवर ये नहीं बोलेगा कि उसको थिएटर में पिक्चर देखना पसंद नहीं है. बिल्कुल. हम सब जब हमने डिसाइड किया था एक्टर बनना है, प्रोड्यूसर बनना, सबकी इच्छा होती थी कि हमारी पिक्चर बड़े पर्दे पे दिखनी चाहिए. सो आई डोंट थिंक कोई भी ये बोलेगा कि हम OTT पे आने के लिए एक्टर बने थे. बट आज की कंडीशन जो ऐसी है कि एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, यू आर जस्ट हैप्पी कि यू आर गेटिंग अ प्लेटफॉर्म, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब लगता है कि यार बस हमारे को बनाने को मिल जाए जो हमें बनाना है, या एक्ट करने को मिल जाए जिस पे हमें एक्टिंग करनी है, प्लेटफॉर्म ही मिल जाए कोई, हम करने को तैयार है. तो इट डिपेंड्स ऑन योर एनवायरमेंटल कंडीशंस, एंड राइट नाउ इट इज सच दैट यू जस्ट वांट अ प्लेटफॉर्म, OTT हो चाहे थिएटर हो, टू मेक द स्टफ दैट यू वांट टू मेक. राइट. सो व्हेन समवन टेल्स यू यार ये OTT फिल्म है, what do you think of that statement? It's used so loosely for so many films. Yeah, which I really feel it's used very loosely, because some people feel कि वो कोई पिक्चर उनको एक्साइट नहीं करती तो वो उसको OTT फिल्म में कह के साइड कर देते हैं. दैट इज नॉट हाउ यू कैटेगराइज एन OTT फिल्म. आई अंडरस्टैंड कि देयर आर सम फिल्म्स, सी आई सी थिएटर एज नाउ, एट लीस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम व्हाट द ट्रेंड दैट्स हैपनिंग इज कि जो थिएटर है ना, वो एक कम्युनिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस की तरह बहुत ज़्यादा लेने जाने लगा है. अब ये बात नहीं रह गई कि लोग ज़्यादातर अब लोग अकेले बैठ के पिक्चर जो है वो OTT पे देख लेंगे. अगर अपने एक दोस्त के साथ ही देखनी है तो हो सकता है वो OTT पे बैठ के देख लें. बट अब ज़्यादातर थिएटर वो लोग जाते हैं जिनको लगता है कि हम पूरी फैमिली देख लें या एक बड़ा ग्रुप जाके देख ले. ज़्यादातर ऐसी पिक्चरें सक्सेसफुल हो रही हैं थिएटर में जो एक कम्युनिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस को केटर करती हैं. जब OTT की बात आती है, दैट्स अ one-on-one interaction, a small screen with you, and you can watch it at your convenience wherever. You don't have to मतलब go to a particular place and you don't feel like कि तुम्हें ये 10 लोगों के साथ देख के मजा आएगा ये पिक्चर. तुम उसको एक इवेंट नहीं बनाते हो. तो आई थिंक उस वाले केस के अंदर आप कह सकते हो कि अच्छा ये हमारी OTT वाली फिल्म है, कि हमें ज़रूरी नहीं है कि पूरे घर के 4, 5, 8 लोग मिल के देखें. ये अकेला 1-on-1 भी देखा जा सकता है, और शायद 1-on-1 लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे इसके साथ. ये कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग सोचते नहीं यार मेरे फैमिली के सारे मेंबर एंजॉय नहीं करेंगे ये देखना एक साथ, बट 1-2 करेंगे तो वो हम लोग OTT पे देख लेंगे. तो आई थिंक in that case you should call it an OTT film, not because you just didn't connect with the film. तो ये तो OTT film है. I think ये बहुत अजीब और गलत है. Right. Lastly, when will we see you next? What is next? I think you should see me next in Haseen. Yes. That is what I feel should be coming out next. Okay. Yeah. And then 2024 you'll be your production. I hope soon I sign the papers for me to announce what I'm producing next, because as I said कि one step at a time. I'm in no hurry to have a big empire कि भाई अभी हम 10 पिक्चर प्रोडक्शन में नहीं, मैं एक-एक करके धीरे-धीरे करके बनाती हूँ. क्रेडिबिलिटी ऐसी ही बनती है. तो इसलिए I hope I sign the dotted line soon for me to announce. But the work has been going on since past 2 years on putting these things together. And जब न्यू प्रोड्यूसर होते हो आपको लगता है कि आपने एक्टिंग में अपना नाम बना लिया तो आसान हो जाएगा. एज अ प्रोड्यूसर ऐसा होता नहीं है. ये अलग, प्रोड्यूसर होना एक अलग रियलिटी है.
बिल्कुल, well done with Dhak Dhak. Great, you know, big pat on your back, and also congratulations for Dunki, and hope you have another fabulous year ahead. Yeah, fingers crossed. Hi, this is Tapsi Pannu, and you're watching this interview on Bollywood Hungama.